हमारा क्वेश्चन है फिगर शोज अ 11.7 फीट वाइड डिच with the approach roads of an angle of 15 degree with the horizontal. With what maximum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? ठीक है, assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part runs out of the approach road. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक रोड है, ठीक है, इसके बीच में एक डिच है, ठीक है, और ये रोड 15 एंगल पे इंक्लाइंड है। अब उसने क्या बोला, ये कोई बाइक है, ठीक है, ये कोई बाइक है, इसे बाइक मान लो सिंपली, ये बाइक है, ठीक है। वो क्या करती है, इस डिच को उसे पार करना है, तो वो पूछ रहा है उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो डिच को सेफली पार कर ले, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे जाएगा और वो बोल रहा है वो सेफ तब होएगा जब बाइक का पिछला हिस्सा यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और इस बाइक की जो लेंथ दे रखी है वो 5 फीट की दे रखी है, मतलब 5 फीट इसकी लंबाई है बाइक की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसने उसको ये बताना है, तो वो देखो वो कुछ ऐसे ट्रैवल करके जाएगा, फिर यहाँ पे उतर जाएगा, तब जाके वो सेफ़ माना जाएगा ना। तो हमें ये बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो सेफली यहाँ पे लैंड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ बाइक कितनी दे रखी है, हमें लेंथ ऑफ बाइक दे रखी है 5 फीट की, ठीक है। अब अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूँ, मतलब इस डायरेक्शन में बात करूँ, तो उसे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा सेफली वो होने के लिए, 11.7 तो इतना चलना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में, मतलब सेफ रहने के लिए उसे 11 पॉइंट तो इतना चलना पड़ेगा। ऊपर से उसे अपनी 5 फीट की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उसका बैक साइड यहाँ पे पहुँचेगा तभी हम सेफ मानेंगे ना। अब कहीं पता लगे फ्रंट यहाँ पे पहुँच गया, बैक यहीं पे लटक गया, तो वो तो सेफ नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जब तक बैक उसका नहीं पहुँचेगा तब तक सेफ नहीं मानेंगे। तो 11.7 फीट उसका इतना हो गया, और 5 फीट उसने अपना खुद का वो चल लिया। तो एक्स उसने टोटल कितना चला, 11.7 + 5 = 16.5, ठीक है। 16.5 फीट उस एक्स डायरेक्शन में टोटल चला। और वाई डायरेक्शन में देखो उसने कितना चला, वाई डायरेक्शन में मतलब इतने में कितना चला वो कुछ चला नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस जगह को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ अपना, ठीक है, इस जगह को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ। अब वो देखो यहाँ से गया, फ्लाइट ली उसने और वापस यहीं पे पहुँच गया, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई वो ही नहीं हुआ, उसका फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं करा, ठीक है। वो जिस हाइट पे चढ़ा था उसी हाइट पे वापस पहुँच गया, तो वाई डायरेक्शन में उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखे, जो कि होती है y = x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u² cos² थीटा, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब यहाँ पे हमने देख लिया y तो 0 है, 0 हो गया, और ये x tan थीटा माइनस gx² बाय 2u² cos² थीटा, ये बन गया हमारा कुछ इक्वेशन। अब अगर इसकी हम साइड्स चेंज करें, इसको उधर लेके जाएं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, x tan थीटा = gx² बाय 2u² cos² थीटा, ठीक है। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आएगा x sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, = gx² 2u² cos² थीटा। तो यहाँ से एक cos गया, इससे एक x गया, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है u, तो u² मैं इधर ले आऊँगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, gx/2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, gx/sin 2 थीटा, ठीक है। ये क्या बन गया, sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरा u का वैल्यू आ जाएगा। तो u = g हमारा होएगा 32.2, क्योंकि यहाँ पे सारी बातचीत फीट में चल रही है, ठीक है। तो फीट में g की वैल्यू होती है 32.2 इंटू एक्स उसने 16.7 चला, sin 2 थीटा, sin 2 × 15 कितना होएगा, 30 होएगा। तो 32.2 × 16.7 बाय
हाफ, साइन 30 कितना होता है हाफ, अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 32 फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो इतनी स्पीड से चल रहा है तो वो डिच को सेफली क्रॉस कर लेगा।